नमस्कार, गुड गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर, अंडर कोलान यूनिवर्सिटी। आज मैं बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल 5th सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर DAC2 पढ़ाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट है। पहला क्लास है आज मेरा। समय को देखते हुए काफ़ी कम समय बचा है एग्जाम के लिए, इसलिए केवल उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही मैं व्याख्या आपको कर दे रहा हूँ। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस साल के लिए। व्हाट इज मीन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? उद्यमिता की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। ये यूनिट 1 की सबसे पहला टॉपिक्स यही है। बच्चे, उद्यमी और उद्यमिता में अंतर है, जो कि आप लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। उद्यमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है और उद्यमिता उन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा किए गए कार्य की रूपरेखा को हम लोग उद्यमिता कहते हैं। जैसे जमशेदजी टाटा एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स है। उनके द्वारा किए गए जितने प्रकार के कार्य, जिसमें नवाचार है, प्रबंध है, संगठन है, अनेक कार्य हैं, इन कार्य को हम लोग किस में रखते हैं? उद्यमिता में रखते हैं। दोनों में फर्क हो गया। आइए, मैं आपको इसकी उत्तर की शुरुआत में बताता हूँ। उद्यमिता के सृजनशील विचार राष्ट्र के प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उद्यमिता का अर्थ और परिभाषा जाने बगैर सृजनशीलता के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। आज उद्यमिता के युग है, इसलिए उद्यमिता के अर्थ को जानना बहुत बहुत जरूरी है। आइए, अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। उत्पत्ति के 5 साधन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। ये 5 साधन का अंतिम साधन है एंटरप्राइज, यानी साहस। बिना साहस का बाद बाकी चारों साधन का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता। इसका मतलब एक सजीव साधन है उद्यमी। इसलिए ये उद्यमी के बिना उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। उत्पत्ति के 5 साधनों में से एक अधिक है उद्यम के कार्य को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमी के कार्य को उद्यमिता ही कहते हैं। उद्यमिता एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति अथवा उनका समूह किसी नवीन लाभप्रद व्यावसायिक इकाई की स्थापना करता है। लाभप्रद व्यावसायिक इकाई, एक यूनिक बिजनेस का करता है, उसका विकास करता है, वो नवाचार करता है, जोखिम उठाकर निर्णय तथा चुनौतियों को स्वीकार करके उसका संगठन, प्रबंध एवं संचालन करता है। एक व्यक्ति एक व्यापार की इकाई शुरुआत करती है, वो नवाचार, इनोवेशन, यानी याद रखिएगा, इनोवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आगे आपको समझाऊंगा। जोखिम उठाता है, सारे डिसीजन लेता है, अनेक चुनौती उसको सामने खड़ी होती है, उन्हें स्वीकार करके संगठन, प्रबंध एवं संचालन कर उसकी विकास करता है। यही तो है उद्यमिता। आज के युग में उद्यमिता का युग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए, कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। जोसेफ शुम्पीटर, एंटरप्रेन्योरशिप is an innovative functions. It is a leadership rather than an ownership. एक लीडरशिप है, एक नेतृत्व देने वाला चीज़ है, ना कि मालिकाना नेतृत्व का चीज़ है उद्यमिता। रॉबर्ट लैम्स बहुत अच्छा दिए है परिभाषा। एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन मेकिंग परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। एक सोशल डिसीजन मेकिंग, सामाजिक निर्णय लेने वाली एक आर्थिक नवाचार है, आर्थिक नवप्रवर्तन है। नवप्रवर्तक भी कहा जा सकता है। वो हर चीज़ को नवीन दृष्टि से देखता है। बहुत ही अच्छा परिभाषा। रिचमैन एंड कप्पन के अनुसार
Entrepreneurship implies more creative, external, or open system orientation. It involves innovation, risk bearing, and relatively dynamic leadership. Innovation. आप अगर सारे परिभाषाओं को देखिएगा तो एक चीज़ आपको नजर आएगी कि अगर सारे परिभाषा को अगर हम लोग एक बार अवलोकन करते हैं, सभी विद्वानों ने एक मत है, इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन। इसका मतलब उद्यमिता का सबसे मूल रूप ही है नव प्रवर्तन। तो उद्यमिता के परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि उद्यमी एक गतिशील प्रक्रिया है। वो सारे नवाचार करके, जोखिम उठाकर, निर्णय लेकर, चुनौतियों का सामना कर संगठन प्रबंधन को संचालन करता है और उसे एक मूर्त रूप प्रदान करता है, विकास की ओर लेकर जाता है। यही है उद्यमिता। अब उसकी विशेषताएं, बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उद्यमिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताओं को नहीं समझने से परिभाषा वही समझना मुश्किल, यानी विशेषताओं में उसकी सब कुछ निहित रहता है। आइए, विशेषताएं। उद्यमिता विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से व्याख्या किए जाते हैं। नव प्रवर्तन, इनोवेशन। नव प्रवर्तन उद्यमिता के विशेष उपकरण हैं। नवीन संसाधनों, नवीन उत्पादन, नवीन तकनीक एवं नवीन उपयोगिताओं को सृजन आदि को ही नव प्रवर्तन कहते हैं। हर चीज़ नवीन। अक्सर स्टूडेंट इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क नहीं कर पाते हैं। इन्वेंशन आविष्कार, इन्वेंशन और इनोवेशन में अंतर नहीं कर पाते। इन्वेंशन का अर्थ होता है आविष्कार, नया बनाना, नहीं था उसे नया बना। और इनोवेशन उस आविष्कार किए हुए चीज में ऐसे परिवर्तन लाता है जो कि उपभोक्ता के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है, आरामदायक होती है। ये काम उद्यमिता का है और इन्वेंशन का काम वैज्ञानिकों का है। इसलिए दोनों में काफ़ी फर्क है। इनोवेशन चीज़ों को नवीनता लाना और अच्छा बनाना जिससे उपयोगिता में वृद्धि हो, ये इसका पहला विशेषता है नवप्रवर्तन। जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग। उद्यमिता अनिश्चितता एवं जोखिम वहन करने का कार्य है। जोखिम बड़ा होती है, हर व्यापार में, हर उद्योग में जोखिम होती है। ये जोखिम को उठाना, अनिश्चितता का वहन करना उद्यमिता का पहला विशेषता है। उद्यमिता अनिश्चितता एवं जोखिम उठाने का कार्य उद्यमिता का है। उद्यमी अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देता है। उद्यमी अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देता है। तीसरा, ज्ञान आधारित व्यवहार, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। पीएफ ड्रुकर के अनुसार उद्यमिता ना एक विज्ञान है ना एक कला, वो एक व्यवहार है। ज्ञान उसका आधार है, यानी मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए। यानी ये सिद्धांतों, विचारधारा एवं आचरण पर आधारित है। यानी विचारधारा एवं सांख्यिकी सिद्धांतों अनेक जो कि तकनीकी, कानून, मनोविज्ञान, गणित, प्रबंध शास्त्र आदि पर आधारित है। इसका मतलब इन सारी चीज़ों का ज्ञान पर ही वो उद्यम को आगे ले जाता है, उस पर निर्णय लेता है। तो इसी प्रकार से यह ज्ञान आधारित व्यवहार है। सृजनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव उद्यमिता प्रकृति रचनात्मक होती है। रचनात्मक चिंतन सदैव सकारात्मक, मौलिक एवं व्यवहारिक है। विचारों का अनुशंसित होती है, यानी ये एक रचनात्मक चीज़ है। नए नए चिंतन किया जाता है। ये चिंतन करना उद्यमिता का एक मुख्य विशेषता है। भूमिका रूपांतरण प्रक्रिया, रोल, यानी उद्यमिता केवल किसी नए कार्य अथवा व्यवहार को अपनाना ही नहीं, बल्कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूपांतरण है। यानी उस एक व्यक्तित्व में निखार आ जाती है, व्यक्तित्व में बदलाव आ जाती है। जमशेदजी टाटा को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी ये उद्यमिता को उन्हें उनकी एक नया भूमिका, एक नया रोल प्रदान किया है। अब वो रोल मॉडल हो गए हैं भारत के उद्योग। इस प्रकार से एक नई रोल मॉडल तैयार करता है। ये उसकी विशेषता है उद्यमिता का। व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि सामूहिक आचरण। एक व्यक्तिगत कार्य, नॉट ओनली पर्सनल ट्रेट बट ग्रुप बिहेवियर। इसलिए तो इसे एक सामूहिक रचना कहा जाता है। यानी उद्यमिता व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि सभी के प्रयास का फल है।
इसमें विनियोजक, प्रवर्तक, पूंजीपति, आविष्कारक, प्रबंधक समूह मिलकर कार्य को करते हैं, इसलिए वो एक सामूहिक आचरण होती है। व्यावसायिक अभिमुखी यानी बिजनेस ओरिएंटेड उद्यमिता का मूल उद्देश्य होता है व्यापार करना। व्यापार माने लेन देन, उद्योग, हर प्रकार के, यही तो इसकी मूल परिकल्पना है। आर्थिक मूल्यों को बदल दिया जाता है, यानी सभी साधनों को आर्थिक मूल्यों में बदल देना, उसकी ये परिकल्पना व्यावसायिक होती है। प्रबंधन उद्यमिता का वाहन है। जोखिम वहन, प्रवर्तन, नवप्रवर्तन उद्यमी के निर्णयों एवं योजनाओं के क्रियात्मक रूप का माध्यम है। प्रबंधन होस्लीज ने कहा है कि प्रबंधकीय कौशल एवं नेतृत्व उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा योग्यता में वृद्धि किया जाता है। योग्यता में वृद्धि करके प्रबंधन में उद्यमिता का और भी अधिक तेज प्राप्त किया जा सकता है, गति प्रदान किया जा सकता है। सभी कार्य एवं प्रयत्न अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। इस प्रकार का कार्य वर्तमान अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार के कार्यों में उद्यमिता अनिवार्य हो गया। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद इत्यादि में उद्यमिता अनिवार्य हो गया। यानी उद्यमिता आज किसी एक और नहीं बल्कि चौमुखी है। चारों तरफ इसके विकास हो रहा है। सभी कार्यों में, सभी प्रकार के कार्य, चाहे व्यावसायिक हो अव्यावसायिक हो, आज उद्यमिता का गुण आवश्यक हो गया है। वातावरण को प्रेरित किया। एनवायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी उद्यमिता वातावरण से संबंधित एवं विकसित प्रणाली है। राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक आदि वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर उद्यमिता का कार्य करते हैं। यानी ये वातावरण से प्रेरित होकर अपने कार्य को करता है, इसीलिए इसे वातावरण प्रेरित कहते हैं। इसका मतलब उद्यमिता आज इतनी महत्वपूर्ण हो गया, इसकी विशेषताओं से पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है नवप्रवर्तन और जोखिम उठाना। ये दो इसके सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, क्योंकि आज के युग में जब तक नवप्रवर्तन नहीं कीजिएगा, इस प्रतियोगिता के युग में आप टिके नहीं रह सकते। इसलिए उद्यमिता का सबसे प्रमुख विशेषता है नवप्रवर्तन, इनोवेशन, नॉट इन्वेंशन। चीज़ को बार बार ध्यान रखिएगा। बच्चे, आज हमने आपको एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा बताया और उसके विशेषताओं का भी व्याख्या किया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। नमस्कार।